आप अगर चुन कर आते हैं तो क्या करना चाहेंगे? दलित, पिछड़े और जो समाज बहुत प्रताड़ित है उस समाज के लिए क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने की कोशिश करेंगे और इसके बाद कोई भी पार्टी है चैलेंज कर करके अगर मायावती के सामने बहुजन समाज पार्टी के वन पीस में आवे, कोई भी पार्टी हो, चाहे जदयू हो, राजद हो, भाजपा हो, कोई हो, कहीं नहीं टिक सकता है। चलेगी हाथी उड़ेगी धूल, न रहेगा लालटेन न बचेगा फूल। आपको क्या लगता है कि ये जीतने के बाद जो भी मानदंड तय कर रहे हैं उन पे खरा उतरेंगे? खरा उतरने का जहाँ तक सवाल है, कितना मुश्किल होगा ये सफर, कितना आसान होगा, क्या सोच के रखा है आपने? ऐसे कोई मुश्किल नहीं। आज आपका सवाल है कि मोदी कितना पढ़ा लिखा है। मोदी नहीं पढ़ा लिखा है। ये अधिकार आपके संविधान ने ही उनको दिया है कि कोई औठा छाप आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है, जबकि एक चपरासी बनने के लिए उसका बीए पास होना जरूरी है। तो ये तो उनसे गलती हुई है, शायद उनमें सुधार की जरूरत है। गलती नहीं हुई, न मैं उनके विपरीत में हूँ जो आपने कहा। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारे बिहार के लेबर को बाहर में बहुत डिमांड है। कितने शर्म की बात है। नमस्कार, अभी आप खबर 247 देख रहे हैं। चुनावी दौर चालू है। लोकसभा का चुनाव सबके सामने नाच रहा है और इस चुनाव में अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं बासपा से उम्मीदवार बन के हमारे भोला सिंह कुशवाहा जी सीतामढ़ी जिला से। हमारे साथ में है डॉक्टर प्रोफेसर इंदर सिंह नवीन जी, और साथ में है राम सुरेश सिंह जी, और साथ में है अभिनंदन सिंह जी। सबसे पहले पूरा चुनावी माहौल है, पूरी सरगर्मी पूरे देश में चल रही है और इन तमाम चीज़ों के बीच दो क्वेश्चन जो मैं इनसे करना चाहूँगा, आप लोगों के सामने लाना चाहूँगा। सबसे पहला, ये क्या विजन लेकर के मैदान में आ रहे हैं, और दूसरा, अब तक इन्होंने जनता के लिए क्या किया है, क्या दे करके मांगने जा रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सर हमारे चैनल में। आपको भी स्वागत है चैनल का। ये बासपा से उम्मीदवारी का दावा आपने सीतामढ़ी से ठोक दिया है और बहुत बड़ी सरगर्मी है। आपने अब तक तमाम प्रचार प्रसार किया होगा। हम अपने चैनल के माध्यम से आपके जो विजन है, आपके जो सोच है, आपके जो विचार है, वो जनता के सामने रखना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो हमारा जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, वो गरीब गुरबों दलित पिछड़ों का है। तो बहुजन समाज पार्टी दलित पिछड़े का है, एसटी एससी का है। और हमारा विजन है सबसे पहले कि हिट ऑन रन, जो ड्राइवर के लिए लेकर के आया है भाजपा सरकार, हिट और रन का मामला। मैं भाजपा सरकार से पूछना चाहता हूं कि आज के डेट में कौन ड्राइवर एक्सीडेंट करके रुकेगा जो उसको पब्लिक वहां जिंदा छोड़ देगा। उसका पहला काम होगा जो भागना। अगर जो पब्लिक को ड्राइवर अगर वहाँ रुक जाता है किसी कारणवश, पब्लिक को जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ हो, अगर वो चाहेगा जो इसको मैं सुविधा दूँ, उठाऊँ, उपचार कराऊँ, पब्लिक उसको ज़िंदा नहीं छोड़ती है। जो यहाँ बिहार का हालात है, अदर स्टेट में ठीक है, लेकिन जो बिहार का हालात है ये है। दूसरा मुद्दा है कि हमारा संविधान में किसी तरह का संशोधन नहीं होना चाहिए। हमारा संविधान जो भीमराव अम्बेडकर जी लिखे हैं वो बहुत बढ़िया है और उसमें कोई संविधान में संशोधन नहीं होना चाहिए। इसके लिए पूरा भारतवर्ष में एक तरह से आप कह सकते हैं कि मोदी नाम की लहर चल रही है। तमाम लोग अब की बार 400 पार के नारे पर जोर दे रहे हैं और इस बीच में आप सीतामढ़ी से अपनी दावेदारी ठोक दिए हैं। कितना मजबूत पाते हैं मोदी के इस लहर में आप अपने आप को? जी, मोदी नाम का कोई लहर नहीं है और न मोदी कोई कवच कुंडल लेकर के पैदा हुआ है। जिसके साथ जनता है वही सभी से तगड़ा है और सबसे ये है। कवच कुंडल लेकर के कर्ण नहीं है कि जो पैदा हुए हैं अब बहुत ही है, मोदी बहुत ही है। मोदी लहर कोई लहर नहीं है। इस समय बहुजन समाज का लहर है और बहुजन समाज ही अपने अथी पर काम करेगी और जनता हमारे साथ है। आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या देखें इनके अंदर जो सपोर्ट कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में अभी जनतंत्र का लोप हो गया है। यहाँ कोई जनतंत्र नहीं है, न राजतंत्र है, बल्कि दो चार आदमी की मुट्ठी में रखा हुआ हिंदुस्तान। मैं जो करता हूँ वही सही है, मोदी का कहना है। अरे तू कितना पढ़ा लिखा आदमी है, कहाँ से पढ़ा? हमको तो पता है।
आपके बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाई थी, उसमें मैं बार बार पत्रकार होने के नाते या आपके समाज के आदमी होने के नाते बार बार विचार करता हूं कि उन्होंने बिना पढ़े लिखे आदमी को उम्मीदवार बनने का अधिकार दे दिया। आज आपका सवाल है कि मोदी कितना पढ़ा लिखा है? मोदी नहीं पढ़ा लिखा है। ये अधिकार आपके संविधान ने ही उनको दिया है कि कोई औठा छाप आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है, जबकि एक चपरासी बनने के लिए उसका बीए पास होना जरूरी है। तो ये तो उनसे गलती हुई है, शायद उनमें सुधार की जरूरत है। गलती नहीं हुई, न मैं उनके विपरीत में हूँ। जो आपने कहा जितना कहा वो तो चल ही रहा है, लेकिन वो इसने यह नहीं कहा कि मेरा यह कहना है, ये मोदी का कहना है। मोदी सबसे बेसी जोर दे रहा है अपने पर। तो हिटलर ने दिया था, हिटलर ने कहा था कि नो वर्ड इज फाउंड इन पुलिस डिक्शनरी। केवल मूर्खों के जो शब्दकोश होते हैं उसमें ये बात असंभव पाया जाता है, हम तो सब कुछ कर देंगे। और हिटलर ने क्या नाश किया आप जानते हैं, और उसके बाद विश्व उस समय का विश्व समाप्त हो गया था। तो अभी आप पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे, इनको क्यों चुने पब्लिक? हाँ, एक यह भी आपका विचार जो आया कि जो कैंडिडेट आए हैं, इस कैंडिडेट के प्रति आदमी का आम धारणा, विचार और मत इनको क्यों मिलना चाहिए। समयानुकूल बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। दलित, प्रताड़ित, लांछित, अभिवंचित जो लोग हैं इस देश में, आप गांव में जाइए तो उसका जीता जागता उदाहरण आज भी मिलेगा। आप किसी मुसहर के यहाँ जाइए, मुसहर की झोपड़ी में जाइए, बस्ती तो है नहीं, झोपड़ी है, डोम कहीं है ही नहीं। तो हिंदुस्तान के संविधान को बनाया उसका कास्ट सारे संसार में कहीं नहीं है। वो कहीं कहीं एक दो मिलेगा। तो रोड के किनारे छोटा सा गोहिया बनाया हुआ, उसमें सुअर का खोभार रहता है, और उसी की बगल में उसकी सारी महिलाएं और अपने उसमें वास करता है। तो मैं इस उम्मीदवार को इस अर्थ में स्वागत करता हूं कि दलित, प्रताड़ित, लांछित, अभिवंचित लोगों का प्रतीक बनकर आए हैं। स्वयं बहन मायावती स्वयं इसके प्रतीक है। पार्टी उन्हीं की है, उन्होंने ही इनको भेजा है। तो जो आदमी का सिंबल ही दलित, प्रताड़ित, लांछित, अभिवंचित लोगों के लिए है, उसी में वो जी रही है। पति नहीं है, पिता नहीं है, ससुर नहीं है, अकेले हिंदुस्तान में इनकलाब का नारा दे रही है महानारी होकर। इसलिए उनका यह भेजा हुआ दूत है, कैंडिडेट है। मैं अपने हृदय से स्वागत करता हूं, और जहां तक संभव होगा अपनी पूरी ताकत से गांव-गांव में, हर झोपड़ी में, हर चौक चौराहे पर जाकर सभी प्रखंड मुख्यालय में इंदल सिंह नवीन का वक्तव्य होगा। ये हैं प्रोफेसर डॉक्टर इंदल सिंह नवीन जी, जो अपने बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार भोला सिंह कुशवाहा जी का समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि आप सीतामढ़ी के जनता के लिए अभी तक कोई काम किया है, या पहली बार मैदान में है, जो करना है वो बाद में करना है? छोटा मोटा काम कराए हम अपने गांव ग्रामीण क्षेत्र में जी। और ऐसे जो है पूरा विधान लोकसभा में तो नहीं कराए हैं, लेकिन हम अपने गांव में नाली गली का जो होता है, ये सब लगमा गांव है। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी आमतौर पर मानी जाती है कि दलित और दबी कुचली लोगों का जो विचारधारा है उनको सामने लेकर आता है। आप अगर चुन कर आते हैं तो क्या करना चाहेंगे? दलित, पिछड़े और जो समाज बहुत प्रताड़ित है, उस समाज के लिए क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने की कोशिश करेंगे, और इसके बाद आवास योजना है जो सिर्फ पैसे वाले और कमीशन वाले तक पहुंचता है, उस गरीब तक नहीं पहुंचता है जो गरीब 20,000 या 10,000 नहीं दे सकता है जी। ये अव्यवस्था पूरे बिहार में फैली हुई है, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है, किस तरह दूर करेंगे? सरकार बदलेगी, पावर में आएंगे तो अपने आप हो जाएगा। अच्छा, आपको इस बात का भरोसा है कि जो नामी गिरामी पार्टी अभी जो वर्तमान भारत में है, एक महागठबंधन
और एक बीजेपी वाला एनडीए गठबंधन, ये दोनों उम्मीदवार के बीच में आप अपने आप को लड़ाई में कितना देर तक रख पाएंगे? ये पूरा 100% रहेंगे। नामी ग्रामी कुछ नहीं है। जो पाँच पार्टी को इकट्ठा करके होता है कि जो हम बहुत तगड़ा, ऐसा तगड़ा नहीं होता है। कोई भी पार्टी है चैलेंज कर करके अगर मायावती के सामने बहुजन समाज पार्टी के वन पीस में आवे, कोई भी पार्टी हो, चाहे जदयू हो, राजद हो, भाजपा हो, कोई हो, कहीं नहीं टिक सकता है। ये तो लोकतंत्र के हत्या कर करके 5-5, 6-6 गठबंधन कर करके आते हैं, पूरे में 50-60 का गठबंधन करते हैं, कहते हैं जो हम 56 इंच का सीना है। ऐसा कुछ नहीं है। अकेले एक पीस में आवे कि जहाँ कोई भाजपा हो, जदयू हो, राजद हो, कोई भी पार्टी है, एक आदमी आवे कि जहाँ हम अकेला कैंडिडेट है और ऐसे लड़ ले। गठबंधन से नहीं, गठबंधन से कुछ नहीं होता है। एक एक करके आवे तो किसी का कोई वजूद नहीं है, कोई लहर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लालू यादव से लेकर नीतीश कुमार, जितने भी बिहार के नेता हुए, रामविलास पासवान जी उनके बेटे हैं, सब तमाम जो लोग हैं, मोदी हैं, तमाम लोग बोलते हैं कि मैं दलित के लिए ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। फिर भी दलित समाज जो है वो आज भी क्यों अपने तमाम तकलीफ़ों से जूझ रही है? सिर्फ अखबार और पेपर में और मीडिया में बोलते हैं जो मैं कुछ कर रहा हूँ, ज़मीन पे कहीं कुछ नहीं है। जहाँ जिस गांव में, जिस शहर में कहीं देख लीजिए दलित बस्ती, जो उसका हालात है आज भी वे कर सकते हैं। सीतामढ़ी को देख लीजिए, पासवान चौक से जाइए आप गौशाला चौक तक, दोनों तरफ दलित बस्ती है। देखिए जो उसका क्या हाल है, एक पैदल चलने लायक भी रास्ता सड़क नहीं है। अच्छा, भारत के मूल निवासी दलित समाज को समझा जाता है और उस मूल निवासी के साथ इस तरह का भेदभाव क्यों किया जा रहा है? इग्नोर कर दिया जाता है कि शिक्षा की कमी है। तो सबसे पहले हमें शिक्षा पे जोर देना है, समझाना बुझाना कि पढ़ाई करो। जो शिक्षा जब होगा अपने आप वो अपना हक ले लेगा। अच्छा, आपके मुख्य एजेंडा क्या क्या है? जनता के बीच क्या लेकर जा रहे हैं? अपना मुख्य है शिक्षा और अपने सीतामढ़ी जिला और गांव का जो है सड़क व्यवस्था। आप देख ही रहे हैं कि एक थोड़ा सा बारिश होता है तो पूरा शहर पानी से भर जाता है। और जदयू का भी एमपी आज से नहीं 10 साल से है और रोज़ ये कहते हैं कि बस इस बार जिता दो, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। आपके साथ हैं भोला सिंह कुशवाहा जी के साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे अपने उम्मीदवार के लिए? कहाँ देख रहे हैं उम्मीदवार को? उम्मीदवार जो कर रहे हैं ठीक है कर रहे हैं। दलित सब कहता है लेकिन दलित को कोई देखता नहीं है। न सड़क, कहाँ कमी रह जाती है? तमाम लोग दलित का जो वोट बटोर लेते हैं और फिर उनके लिए क्यों कुछ नहीं करते हैं? फिर दलित फिर दोबारा क्यों उनको वोट देते हैं? क्यों वोट देते हैं? लोग है कुछ ऐसे हैं जो उल्टा सीधा पढ़ा कर वोट दबा देते हैं। काम जब आता है कहता है कि ना हमसे नहीं होगा, बस इसी में पछुआ जाता है वो। और यही कारण है कि उसका हालत अभी भी खराब है। यही कारण है, हालत उसका खराब है। क्या कहना चाहेंगे भोला सिंह कुशवाहा जी को लेकर? किस तरह देखते हैं आप इनकी उम्मीदवारी? सबसे पहले मैं बहुजन समाज पार्टी के बिहार की नहीं भारत की शेरनी बहन कुमारी मायावती जी को मैं जनक जननी माँ जानकी की धरती से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सीतामढ़ी के धरती पर अपने पार्टी के सिपाही के तौर पर भोला सिंह कुशवाहा को नेतृत्व करने की क्षमता और उन्होंने अपना सिंबल दे करके सीतामढ़ी में उतारे हैं। और मैं अभी तक, हम बहुत दिन से राजनीति में नहीं हैं, लेकिन छोटा सा देखने का मौका मिला। मैं 2 बार पंचायत समिति चुनाव लड़ा। अभी तक जो भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दा से विहीन हटकर चुनाव लड़ रहे हैं, धन और बल पर चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव जीतने से पहले कार्यकर्ताओं को खोजा जाता है और चुनाव जीतने के बाद दलालों को खोजा जाता है। इसी में दलित, महादलित, ओबीसी जितने भी आरक्षण हैं, उस सब लोगों को दलाल की तरफ वोट लेकर बटो करके जीतने के बाद उन्होंने दलाली करना स्टार्ट कर देते हैं। कार्यकर्ताओं और पब्लिक को विहीन कर दिया जाता है। आप देख लीजिए, मोदी जी ने ये स्मार्ट कार्ड चलाया है, आयुष्मान भारत कार्ड। जितने भी डॉक्टर फेमस है सीतामढ़ी में, नहीं पूरे बिहार की बात मैं कर रहा हूँ, सारे डॉक्टर सरकारी में पोस्टेड है लेकिन प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं। क्या वही डॉक्टर प्राइवेट में अगर सरकारी में इलाज करते तो गरीबों का कल्याण होता? वहीं प्राइवेट में जा करके सरकार माने उसी मरीज को दोहन शोषण किया जा रहा है। स्वास्थ्य से लेकर के सिंचाई तक, एक भयंकर गर्मी में आप देख लीजिए बोरिंग सूख रहा है, पानी की भीषण गर्मी है,
गरीब आम तमाम तबाह है। कहाँ है सरकार? कह रही है कि डबल इंजन से विकास हो रहा है, कहाँ है विकास? आप देख लीजिए, एक एक स्कूल में सरकार कहते विकास हो रहा है, सारे शिक्षा पर जीएसटी लगा हुआ है। जिस विभाग में गवर्नमेंट को कमीशन चाहिए उसका विकास क्या होगा? यहाँ से सारे लोग बाहर जा रहे हैं शिक्षा विभाग में पढ़ने के लिए। सरकार को यहाँ को शिक्षा फ्री करना चाहिए, चाहे किसी भी दल का हो, सरकार किसी भी का भी हो, पढ़ेगा शिक्षित होगा तब तो विकास होगा। यह बहुत बड़ी कमी है। और हम भोला सिंह कुशवाहा जी को मैं यही आग्रह करता हूँ, मैं यही प्रयत्न ले रहा हूँ कि दोषी बचे नहीं, निर्दोषी फंसे नहीं, चाहे किसी भी समाज के लोग, अमीर गरीब दलित महादलित, इस अमीर गरीब के ऊपर, जाति पार्टी के ऊपर नहीं, एक अच्छे उम्मीदवार के तौर पर मैं इनका समर्थन करता हूं कि सारे लोग इनको जिताए और हाथ पकड़ करके कंधा से कंधा मिला करके विकास की कड़ी में जोड़े। और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हम लोग को सम्मानित नेता शंकर महतो जी को मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जनक जननी की माँ जानकी धरती से, कि मेरे कहने ही पर भोला जी को सिंबल दिया गया। मैं इसलिए मैं बार हाथ कमेंट करता हूं। और हमारे कहने पर ही एक सप्ताह कंटिन्यू शंकर महतो जी नुनिया समाज से आते हैं, उनकी स्वजाति की यहाँ अच्छी आबादी है, और सब लोग मिल करके भोला सिंह कुशवाहा जी को एमपी बनावे और हाथ पकड़ के काम करावे। दलित महादलित ओबीसी कुशवाहा नुनिया सब लोग को, किसी एक स्वजाति और एक पार्टी के उम्मीदवार नहीं होंगे, सारे पिछड़े हुए लोगों को ही उम्मीदवार होंगे। अभी तक जो भी लोग आए हैं। अच्छा, तो आपका कहने का ये मतलब होगा कि जो पिछड़े हुए नहीं हैं उनका काम नहीं करेंगे? नहीं, काम सबों को करेंगे। अभी तक जो वोट अभी तक जो है कमाए लंगोटी वाला खाए धोती वाला, जिनकी आबादी है 85%। जगदेव बाबू ने नारा दिया था 100 में शोषित 90 भाग हमारा है, 10% का शासन नहीं चलेगा। जो हमारी 85% है उस काम सबों का होगा, लेकिन बनने के बाद अभी तक 10% का ही काम हो रहा है। आप देख रहे हैं सामने में, आप देख लीजिए। यहाँ जगत जननी माँ जानकी की धरती है, साधारण धरती नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये जनता की ये महापर्व है। अच्छे लोग चुने तो अच्छा फल मिलने से कोई शक्ति रोक नहीं सकता है। जब इंदिरा गांधी चुनाव हार सकती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुनाव हार सकते हैं, गिनीज बुक में लिस्ट कराने वाले रामविलास पासवान चुनाव हार सकते हैं, ये तो जनता का जनमत है। लेकिन हमारी अस्थाई निदान और निष्ठा दलित महादलित पिछड़ा अति पिछड़ों के साथ रहा है और रहेगा। मैं इतना ही कहकर धन्यवाद देना चाहता हूँ आप चैनल को भी, और हमारे जितने सीतामढ़ी लोकसभा में जितने जनता है, मैं सब लोग मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लोभ लालच में नहीं पड़कर निस्वार्थ भाव से चुनाव को जिताए और हाथ पकड़ के काम कराए। यकीन नहीं, मेरा वादा है। आपको क्या लगता है कि ये जीतने के बाद जो भी मानदंड तय कर रहे हैं उन पे खरा उतरेंगे? खरा उतरने का जहाँ तक सवाल है, यह भविष्य के अंतर्गत है। अभी तो इतना ही काफ़ी है कि चुनाव लड़ने आए हैं। अगर हम मानते हैं तो इनको वोट दें, दिलाएं, लोगों से अपील करें। इनकी कसौटी जो आपका प्रश्न है, इनके जीतने के बाद का प्रश्न है जी, इसलिए तो आप इसलिए आपका अनुभव तो साझा हमको ऐसा लगता है कि काम करेंगे। काम वो अधिक नहीं करते हैं जो रसगुल्ला बाबू हो, लालमोहन बाबू हो। अच्छा, जो तान चदरिया दिन में सोते हैं, रात में खर्राटा मारते हैं, नींद जब हराम होती है तो लाल बोतल को हलक में उतारते हैं, और उतार कर गरीब घर की बहू बेटी को अस्मत बिगाड़ते हैं, लाते हैं। उन लोगों से हिंदुस्तान आज बर्बाद है, बर्बाद होता जा रहा है। उसकी एक रोक ये लाएंगे। इनका चेहरा, इनका आनंद, इनका विचार, इनकी जन्म कुंडली, इनकी संपूर्ण पार्टी, मायावती बहन के बारे में यह तो आरोप नहीं लगेगा, क्योंकि स्वयं उनका जीवन सिद्ध है कि वो गरीबों के बीच से जी है, गरीबों के बीच से आई है। न कोई परिवार है, न बाप है, न माँ है, न भाई है, न कुछ है, अकेली है। और पार्टी के जो लोग हैं वही उनका परिवार है, इसलिए हमको एतबार है उन पर।
इन पे डॉक्टर प्रोफेसर इंदर सिंह नवीन जी को पूरा एतबार है। जनता को कितना एतबार है वो तो चुनाव के बाद पता चलेगा, चुनाव होने के बाद पता चलेगा। फिलहाल लौटते हैं भोला सिंह कुशवाहा जी की तरफ, जो पूरे दमखम के साथ सीतामढ़ी की जानकी जन्मभूमि की धरती पर बसपा की तरफ से उम्मीदवारी का ताल ठोक कर मैदान में तो कूद गए हैं। कितना मुश्किल होगा ये सफ़र, कितना आसान होगा, क्या सोच के रखा है आपने? ऐसे कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं। आपको नहीं लगता है कि इस माहौल में, जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है दलों के द्वारा, इसमें पब्लिक को अपने फेवर में करने के लिए काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है? पब्लिक आप अपने आप है हमारे फेवर में और बहुजन समाज पार्टी के फेवर में। इन्होंने जो 4 किलो अनाज दे करके जनता को जो परेशान किया हुआ है, बेरोजगार किए हुआ है, महंगाई है, इस सब को लेकर के पब्लिक पूरा आक्रोश में है। ये सब मुद्दा लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं कि ऐसे ऑफिस में ही बैठे रहेंगे तो कैसे चले? नहीं, जनता में जाते हैं, मिलते हैं और मिलेंगे, और आज ही नहीं चुनाव के बाद भी मिलेंगे। अब तो बहुत कम समय बचा हुआ है, 15 दिन के आसपास का समय है आपके पास। चुनाव 20 तारीख को शायद सीतामढ़ी में है, तो क्या तैयारी चल रही है लोगों को रिझाने की, अपने फेवर में करने की? क्या सब प्रक्रिया चल रही है? रिझाने और झूठे वादे करने का ये नहीं है कि हम झूठे वादे करेंगे जो बहुत कुछ करेंगे। जो नियम दायरा कानून के इसमें उसमें हर चीज़ करेंगे, लेकिन झूठी प्रलोभन ये नहीं देंगे कि मैं बहुत कुछ कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा या फ्री में कुछ दे दूंगा। पहले अपना रोजगार और शिक्षा का समस्या है। जो लोग बाहर जाते हैं झोला उठा करके, 12-13 बरिस का होता है तो उसको दिल्ली और मुंबई दिखने लगता है कि हम दिल्ली जाए, मुंबई जाए, कलकत्ता जाए कि मद्रास जाए। बिहार में हमारे पास कुछ नहीं है। और ये लोग तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारे बिहार के लेबर को बाहर में बहुत डिमांड है। कितने शर्म की बात है जो ये कहते हैं कि जो गौरव से कहते हैं कि जो बिहार के लेबर के प्रदेश में डिमांड है। और हमारे बिहार में कुछ नहीं है, सिर्फ वोट का अधिकार है। जो वोट दो, आ जाओ, चल जाओ, दिवाली और छठ में आओ घरे, बाकी अपना परिवार कहाँ है, क्या है, नहीं है। तो पढ़ाई, शिक्षा, रोजगार, यही हमारा मेन उद्देश्य है। फ्री का कुछ इस तरह का वादा नहीं करना है कि जिसका कोई अस्तित्व नहीं हो। जो वादा करेंगे जो अस्तित्व में हो और लाया जाएगा। हमारे साथ हैं भोला सिंह कुशवाहा जी, बसपा के सीतामढ़ी से लोकसभा उम्मीदवार हैं, और इन्होंने दम ठोक कर कहा है कि हम झूठा वादा नहीं करेंगे, फ्री में हम कुछ नहीं देने वाले हैं, लेकिन हम शिक्षा, रोजगार और जो स्वास्थ्य है, व्यवस्था है, तमाम चीज़ों पर काम करने की कोशिश करेंगे। हालात को सुधारने का हमारा संकल्प होगा। लास्ट में जाते जाते, अब बहुत लंबा इंटरव्यू हो चुका है, लास्ट में जनता से क्या अपील होगी आपकी? सीतामढ़ी की तमाम जनता आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखेगी, क्या कहना चाहेंगे जनता को लास्ट में? जनता से मेरा अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि हमको समर्थन करे, एक बार मौका दे और मेरे काम को देखे ज़मीन पर। सिर्फ हवा हवाई में नहीं, ज़मीन पर लाएंगे काम को। यही अपील है जनता से, जो समर्थन करे और मुझे वोट करे, जिताए जी। ये थे भोला सिंह कुशवाहा जी, वो बसपा के सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा प्रत्याशी के रूप में मैदान में पूरे दमखम के साथ उतर चुके हैं, और काफ़ी बड़ा वादा, झूठा वादा ये नहीं करेंगे। आपको वही बात बताएंगे जो ये कर पाएंगे या जो इनसे होने वाला है। ये हमारे अभिनंदन कुशवाहा जी हैं, जो काफ़ी दमखम के साथ भोला सिंह कुशवाहा जी के साथ लड़ाई में हैं, और क्या कहना चाहते हैं सीतामढ़ी की जनता से, एक बार आप इनको सुनिए। मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि सबको देखे बार बार, भोला सिंह को देखे एक बार। नकली डल्टा और देसी घी की लड़ाई है साथियों। एक बार भूलिएगा तो 5 साल झूलिएगा। मैं यही कहकर मैं अपने चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं अपील करना चाहता हूँ कि हाथी के चलेगी हाथी, उड़ेगी धूल, न रहेगा लालटेन न बचेगा फूल। वाह, बहुत ज़बरदस्त अभिनंदन सिंह कुशवाहा जी हैं, और इन्होंने कहा कि एक बार जो भूल कीजिएगा तो 5 साल के लिए झूल जाइएगा। और तमाम राजनीति लोग हैं यहाँ पर। लोकसभा का चुनावी दौर चल रहा है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र वाले देश भारत में चल रहा है। क्या कुछ नतीजा निकल कर आता है ये तो भविष्य के गर्व का सवाल है। फिलहाल भोला सिंह कुशवाहा जी को आपने सुना, इनके राय को सुना, कितना सहमत है, वोट में बटन दबाकर इनका सहयोग करके ज़रूर बताइएगा। बने रहिएगा खबर 247 के साथ। अब लेंगे इजाज़त। जय हिंद।